सीए के प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार के एक्शन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से प्रदर्शनकारियों से रिकवर किए गए पैसे को वापस लौट आने को कहा है। ये धनराशि करोड़ों में है। सीए के खिलाफ 2019 में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस मामले में यूपी सरकार ने रिकवरी नोटिस जारी किया था। अहमदाबाद 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने 48 दोषियों को सजा सुना दी। 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा मिली है। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के चलते बरी किया जा चुका है। कोर्ट ने सभी को साजिश और आतंकवाद के मामले में दोषी माना है। सभी को आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत सजा सुनाई गई है। 20 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। ये पहला मौका है जब किसी केस में एक साथ इतने लोगों को फांसी हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों को वहां से निकालने की कवायद तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स की संख्या पर लगी पाबंदी हटाने के बाद एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट ऑपरेट करने की घोषणा की है। ये फ्लाइट्स 22, 24 और 26 फरवरी को भारत से यूक्रेन के बोरिस्पिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ऑपरेट की जाएंगी। एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि इन फ्लाइट्स के लिए एयर इंडिया बुकिंग वेबसाइट, कॉल सेंटर और ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट बुक कराया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया है, जिसे पेशी के बाद 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर तलाशी ले रहा है। कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 21 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड भी शामिल है। मामले में आगे की सुनवाई 21 फरवरी को होगी। गुरमीत राम रहीम सिंह को बीते 7 फरवरी को फरलो दी गई थी।